चीन को सिखाया मार्शल आर्ट। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा या संरक्षित नहीं किया जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक थे बोधि धर्मन। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधि धर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधि धर्मन ने। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। शिष्यों ने ही दिया जय। बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राजा परिवार में हुआ था। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया। महीनों के कठिन सफर के बाद बोधिधर्म चीन देश के नानियन नानकिंग गांव पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला था। बोधिधर्म के यहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही यह संकट समझ लिया। ऐसा जानकर उन्हें उस गांव से खदेड़ दिया गया। वे गांव के बाहर रहने लगे। उनके वहां से चले जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया। दरअसल संकट तो एक जानलेवा महामारी के रूप में अभी आने वाला था और वह आ गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा-तफरी मच गई। गांव के लोग बीमारी से ग्रसित बच्चों या अन्य लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे ताकि किसी अन्य को यह रोग न लगे। बोधि धर्मन चूंकि एक आयुर्वेदाचार्य थे तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की तथा उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। तब गांव के लोगों को समझ में आया कि यह व्यक्ति हमारे लिए संकट नहीं बल्कि संकटहर्ता के रूप में सामने आया है। गांव के लोगों ने तब ससम्मान उन्हें गांव में शरण दी। बोधि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कुटने और पीसने के काम पर और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया। हैवानों लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वे क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्होंने क्या मालूम था कि बोधि धर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति थे। वे प्राचीन भारत की कालारिपट्टू विद्या में भी पारंगत थे। कालारिपट्टू को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधि धर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबद्ध लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधि धर्मन को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वे इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वे समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधि धर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। बोधि धर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या को सिखाया। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें धापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने वहां से भारत जाने की इच्छा जताई तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बोधि धर्मन को यहीं रोकना होगा किसी भी हाल में। यदि वह नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना है। किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले यह जानते थे कि वे बोधि धर्मन से लड़ नहीं सकते तो उन्होंने बोधि धर्मन को रोकने के और इस तरह पूरे गांव को उन्होंने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर गांव को महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होने के बाद गांव पर दूसरा संकट आ गया।
हैवानों लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया और वे क्रूर लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन उन्होंने क्या मालूम था कि बोधि धर्मन एक प्रबुद्ध, सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति थे। वे प्राचीन भारत की कालारिपट्टू विद्या में भी पारंगत थे। कालारिपट्टू को आजकल मार्शल आर्ट कहा जाता है। बोधि धर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर उन हथियारबद्ध लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधि धर्मन को लुटेरों की उन टोली से अकेले लड़ते हुए देखा और वे इसे देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने युद्ध की आज तक ऐसी आश्चर्यजनक कला नहीं देखी थी। वे समझ गए कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद तो बोधि धर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। बोधि धर्मन ने गांव के लोगों को आत्मरक्षा के लिए इस विद्या को सिखाया। गांव के लोग उनसे प्यार करने लगे और प्यार से उन्हें धापू बुलाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने वहां से भारत जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने गांव पर फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। गांव वालों ने एक जगह एकत्र होकर यह निर्णय लिया कि अगर इस संकट से बचना है तो बोधि धर्मन को यहीं रोकना होगा किसी भी हाल में। यदि वह नहीं रुकते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोकना है। किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा या मुर्दा रोकना ही होगा। गांव वाले यह जानते थे कि वे बोधि धर्मन से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने बोधि धर्मन को रोकने के उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधि धर्मन यह बात भलीभांति जान गए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? गांव वालों के कहा कि हमारे ज्योतिषियों अनुसार आपके शरीर को यहीं दफना दिया जाए तो हमारा गांव हमेशा के